हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड की 32 जनजातियाँ। तो आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग इसका पूरी तरह से थ्योरी देखे थे। ठीक है, तो डियर ये जो टॉपिक है हम लोग का अगर झारखंड का जेटेट में के अकॉर्डिंग है, तो चलिए हम लोग उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे झारखंड जी को डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे कि 26% या आपका 26.2% या 30 या 32.2%। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, 26.2% हो जाएगा। ठीक है ना, 26.2% हो जाएगा। ये जो है आपकी झारखंड राज्य में जो अनुसूचित जनजाति की संख्या है ना, ये कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी पाई जाती है। राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का वितरण समान रूप से है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा आबादी पाई जाती है, ठीक है भाई, ये हम मान सकते हैं कि सभी जिलों में जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति की आबादी पाई जाती है। लेकिन ये जो बोल रहा है ना, वितरण समान रूप से, कभी भी समान रूप से जनजाति जाति यानी कभी भी समान रूप से जो है ये वितरण नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बोला है। और यहाँ पे इसी तरीके से जैसे कि हम लोग को देखते हैं कि कौन सा जिला जो है संवैधानिक जनजाति पाई जाती है और कौन सा जिला जो है आपका न्यूनतम जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा कि समान रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक जनसंख्या किस जिले में है। अब देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है, संवैधानिक जनसंख्या किस जिले में है। जैसे कि आपका खूंटी हो गया, फिर उसके बाद आपका पूर्वी सिंहभूम हो गया, रांची हो जाएगा, गुमला हो जाएगा। तो जल्दी बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा रांची जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और रांची में जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले में जो है संवैधानिक जनसंख्या जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, कोडरमा, लोहरदगा, चतरा, पलामू। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो आंसर हो जाएगा कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी सबसे कम जो है कोडरमा में है, सबसे ज़्यादा किस में है, रांची में है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसको जो है एटलीस्ट 4 जिला को याद रखते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको जो है 4 जिला से रिलेटिव पूछ जाएगा, उसको एक सीरीज़ में रखना। तो रांची में जो है सबसे ज़्यादा पाई जाता है अनुसूचित जनजाति। इसके बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम आएगा, इसको PSM डिनोट लिखते हैं, पश्चिमी सिंहभूम। फिर आता है गुमला आ जाता है, फिर आपका पूर्वी सिंहभूम आता है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम आता है। ठीक है, तो देखिए रांची पश्चिमी सिंहभूम और आपका है गुमला, और ये है पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, तो ये इसका जो है क्रम है, जो कि सबसे ज़्यादा से फिर कम में तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि यहाँ पे कोडरमा में सबसे कम पाया जाता है, फिर इससे ज़्यादा जो है आपका चतरा में पाया जाता है, इससे कम जो है, इससे ज़्यादा थोड़ा चतरा में पाया जाता है, और चतरा से थोड़ा ज़्यादा जो है देवघर में पाया जाता है, और देवघर से जो है आपका हजारीबाग में पाया जाता है। तो ये एटलीस्ट 4 जिला को याद कर रखिएगा कि सबसे कम वाला और सबसे ज़्यादा वाला, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने झारखंड बिहार के 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है। तो ये याद रखिएगा कि ये कौन सी डियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए किस अधिनियम के तहत बोला है, तो याद रखिएगा अधिनियम 1973 के तहत जो है आपका अनुच्छेद 332 के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने झारखंड बिहार के 32 जनजाति को, झारखंड और बिहार के 32 जनजाति को जो है अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है। ठीक है, 1973 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन निम्न जनजातियों में से
कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए खड़िया, माल पहाड़िया, बिरहोर और महली। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किए थे कि 32 जो है जनजाति है, इसमें से 8 जनजाति जो है या आदिम जाति में आता है, तो बाकी 24 जो रहेगा ये आपका जनजाति में आएगा, ठीक है ना। 24 जनजाति और 8 क्या हो जाएगा, आदिम जनजाति हो जाएगा, ठीक है। तो 8 आदिम जनजाति में कौन कौन सा जाति है, तो बताए थे ना 4 जनजाति जो है जिसका लास्ट में या रहेगा, जैसे कि आपका पढ़िया हो गया, फिर माल पहाड़िया हो गया, फिर आपका हिल बिरजिया हो गया, और आपका शोरे पहाड़िया हो गया, ठीक है। इसके अलावा हिल खड़िया को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, सबर से जानते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। सबर जनजाति को हम लोग हिल खड़िया कहते हैं, तो ये भी जो है आपका आदिम जनजाति में आता है। और फिर कौन कौन सा हो गया, फिर आपका बिरहोर हो गया, ठीक है, फिर असुर हो गया, बिरहोर और असुर हो गया, और क्या हुआ, और आपका कोड़वा हो गया, ठीक है। क्या हुआ, कोड़वा हो गया। तो यहाँ पे बताइए कौन सा जो है नहीं है, तो बिरहोर हो गया या पहाड़िया। तो यहाँ पे महली जो है ना, महली जो है यह आपका आदिम जनजाति में नहीं आता। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 8 जो है जो आदिम जनजाति में आता है, ये आपका हिल खड़िया है, फिर आपका माल पहाड़िया है, फिर हिल खड़िया को हम लोग सबर भी कहते हैं, और फिर शोरे पहाड़िया होगा, फिर पढ़िया हो गया, ठीक है, पढ़िया होगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका बिरजिया हो जाएगा, ठीक है, बिरजिया हो जाएगा, बिरजिया, ठीक है। फिर आपका बिरहोर है, फिर आपका कोड़वा है, फिर असुर है, ठीक है। ये 8 जो है आदिम जनजाति है। नेक्स्ट है, नींद में से कौन सी जनजाति अपने आप को झारखंड का सदान यानी झारखंड के प्राचीन गैर जनजाति लोग मानने वाली जनजातियाँ हैं? किसान, महली, चिकबराई, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें बोल रहा है कौन सा अपने आप को सदान मानते हैं, तो ये जो सभी जो है अपने आप को सदान मानते हैं। इसके साथ और है आपका गोराइत हो जाएगा, गोराइत भी जो है अपने आप को सदान मानते हैं, ठीक है। फिर करमाली जो है ये भी अपने आप को सदान मानते हैं, करमाली। फिर इसके साथ जो है आपका लोहड़ा याद रखिएगा, लोहड़ा जो है ये भी अपने आप को सदान मानते हैं। तो इसमें पूरे 7 जनजाति जो है ना अपने आप को सदान मानते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, 7 जनजाति जो है अपने आप को सदान मानते हैं, जिसमें किसान हो गया, चिकबराइक हो गया, महली हो गया, फिर इसके बाद गोराइत हो गया, फिर बिरजिया हो गया, फिर आपका क्या कहते हैं लोहड़ा हो गया, करमाली हो गया, ये 7 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सी जनजातियाँ अपने को उच्च हिंदू या राजपूत मानने वाली जनजातियाँ नहीं है? बेदिया, बिंजिया, चेरो, करमाली। तो आंसर क्या हो जाएगा, करमाली जो है ये अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब अपने आप को उच्च हिंदू कौन कौन मानते हैं, तो झारखंड की ऐसे 5 जनजाति है, ऐसे 5 जनजाति है जो कि अपने आप को जो है उच्च हिंदू मानते हैं। जैसे कि ये बेदिया, बिंजिया, चेरो, ये तो 3 हो गया, और क्या हो जाएगा, एक बथुड़ी हो जाएगा, बथुड़ी, ठीक है। तो एक बथुड़ी हो गया, और एक क्या हो गया, और एक ही आपका खेरवाड़ है, याद रखिएगा खेरवाड़ है। तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, इससे जो है आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि झारखंड के 5 जनजाति जो है ये अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं, और वो 5 जनजाति कौन कौन सी है। इसके अलावा झारखंड की ऐसे 7 जनजाति है जो कि अपने आप को सदान मानती है, और वो कौन सी जनजाति है जो अपने आप को सात जनजाति अपने आप को सदान मानती है। इसके अलावा 8 जो है वो आपका आदिम जनजाति में आती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है? लोहरदगा, चतरा, पलामू और पाकुड़। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अनुसूचित जाति, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे अनुसूचित जनजाति, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अनुसूचित जाति जो है सबसे ज़्यादा पलामू में है, और अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है डियर, तो रांची में है। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो भाई रांची में है। और अनुसूचित जाति जो है सबसे ज़्यादा किस जिले में है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो पलामू ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा 4 जिले को और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे 4 जिला में क्या क्या आ जाएगा। तो
चार जिला में आपका आ जाएगा जैसे कि पहला पलामू है, दूसरा आपका धनबाद हो जाएगा, दूसरा आपका धनबाद हो जाएगा, तीसरा चतरा हो जाएगा, तीसरा चतरा हो जाएगा, और चौथा जो है ये आपका गिरिडीह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिरिडीह हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार जिला याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है? कोडरमा, चतरा, खूंटी और लोहरदगा। तो याद रखिएगा लोहरदगा। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या न्यूनतम किस जिले में है? तो लोहरदगा है। अगर अनुसूचित जनजाति की संख्या न्यूनतम किस जिले में है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कोडरमा में है। ठीक है ना, तो इस तरीके से रिलेट करके याद रखिएगा तो आपको भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या निम्न में से किस जिले में है? देखिए यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से बोला है। अगर हम लोग संवैधानिक जनसंख्या से पूछे जो कि आपका रांची में है, लेकिन अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो वो आपका खूंटी हो जाएगा। क्लियर है ना, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि अनुसूचित जनजाति अगर हम लोग संवैधानिक जनसंख्या की बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा? रांची हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो ये आपका खूंटी हो जाएगा। ठीक है, और वही अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो क्या होगा? तो ये आपका पलामू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या निम्न में से किस जिले में है? ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ न्यूनतम की बात करें तो ये आपका कोडरमा था, और अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो इसका आंसर भी कोडरमा हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है संवैधानिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तो कौन सा जिला होगा? तो जल्दी बताइए, प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला हो जाएगा? तो याद रखिएगा चतरा जिला जो है प्रतिशत की दृष्टि से कम होगा। और अगर हम लोग सिर्फ संवैधानिक एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया, कम होगा बोल दिए थे, आई एम सॉरी फॉर डैट। संवैधानिक अनुसूचित जाति जो है, अगर हम लोग बोले सिर्फ संवैधानिक अनुसूचित जाति किस जिले में है तो आंसर क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। और अगर हम लोग बोले प्रतिशत की दृष्टि से जो है संवैधानिक अनुसूचित जाति किस जिले में है तो फिर चतरा हो जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुइएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से वाला जिला निम्न में से कौन सी है? कोडरमा, पाकुड़, लोहरदगा, पलामू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग सिर्फ अनुसूचित जाति न्यूनतम की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? फिर लोहरदगा हो जाएगा। तो फिर से देखिए, अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है कहाँ है तो लोहरदगा में है, और प्रतिशत की दृष्टि में कहाँ है तो फिर आपका पाकुड़ में हो जाएगा। ठीक है ना, पाकुड़ में हो जाएगा। हम लोग फिर से इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि यहाँ पे जो है आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए क्या है आपका संवैधानिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? रांची में है। ठीक है, और प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ हो जाएगा? तो प्रतिशत की दृष्टि से खूंटी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग न्यूनतम कौन सा अनुसूचित जनजाति है किस जिले में है? तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है ये आपका कोडरमा में है, और अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो ये भी आपका कोडरमा हो जाएगा। अब अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो संवैधानिक अनुसूचित जाति किस जिले में है? तो याद रखिएगा पलामू में है, पलामू में है। और अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से संवैधानिक अनुसूचित जाति की बात करें तो किस जिले में है? तो चतरा में है। ठीक है ना, और अगर हम लोग अनुसूचित जाति का न्यूनतम अगर बात करें किस जिले में है तो क्या हो जाएगा? आपका लोहरदगा हो जाएगा, लोहरदगा हो जाएगा। और अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो किस जिले में है तो फिर पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, पाकुड़ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रजातीय समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ जो है किस समूह की है? प्रोटोस्टेरॉइड, द्रविडियन, द्रविडियन। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोस्टेरॉइड। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा कि देखिए यहाँ पे अधिकतर जो है आपका प्रोटोस्टेरॉइड होता है, और दो भाषा परिवार में बांटा जाता है। एक प्रोटोस्टेरॉइड हो गया और एक द्रविडियन हो गया। कौन सा हो गया? एक प्रोटोस्टेरॉइड हो गया, एक द्रविडियन हो गया। ठीक है ना, तो जितने भी अधिकतर
जनजाति जो हो गया या भाषा परिवार हो गया, ये आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आता है। और सिर्फ दो जनजाति जो है, एक है उड़ाव है और एक पहाड़िया है। पहाड़िया में माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया, ये सब जितने भी है, ये सब जो जनजाति है ना, ये आपका द्रविड़न भाषा, द्रविड़न में आएगा। बाकी सब जो है ये आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आ जाएगा। अगर भाषा की बात करें तो उड़ाव का क्या है, कुडुक है, ठीक है। उड़ाव का क्या है, कुडुक है। और पहाड़िया का क्या है, तो पहाड़िया का मालतो है। तो कुडुक और मालतो जो है ये सिर्फ द्रविड़न में आएगा। बाकी अगर कोई भाषा अगर हम लोगों को देखने को मिल जाए तो वो आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आएगा। इसलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, झारखंड के अधिकतर जनजातियाँ जो है किस समूह में आता है, तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आता है। द्रविड़न में कौन कौन आएगा, तो सिर्फ उड़ाव जनजाति आएगा और पहाड़िया आएगा, ठीक है, माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया। और भाषा की बात करें तो सिर्फ कुडुक आएगा और मालतो आएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए आइडिया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल कर तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।